सभी साथियों को नमस्कार। मैं मंजीत कोथ। आज हम किसान परिवार में जन्मी कैप्टन पूनम रानी के जीवन का सफर मात्र 29 साल की उम्र में ही गांव का ही नहीं, प्रदेश का ही नहीं, देश का नाम रोशन किया है। दरअसल बात कैथल जिले में कलायत हलके के बाड़ो गांव की है, जहां एक किसान पढ़ लिख कर खेती करते हुए बीएसएफ फौज में भर्ती हो गया। तो वह देश सेवा के साथ साथ उन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया, शिक्षित किया। तो सैनिक रामेश्वर के 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटी और एक बेटा डॉक्टर राहुल है। तो पूनम रानी का जन्म 14 अक्टूबर 1994 में हुआ और 8 फरवरी 2017 पेपर क्वालिफाई करने के बाद लेफ्टिनेंट के पद पर ज्वाइन किया। कैप्टन पूनम रानी का बचपन से ही सपना था कि वह आर्मी जाए और आर्मी उन्होंने ज्वाइन कर ली। आर्मी टीम कैप्टन पूनम रानी के पैतृक गांव बाड़ू कैथल में पहुंची तो उन्होंने बताया कि उनका अपने ड्यूटी के प्रति, देश सेवा के प्रति 24 घंटे समर्पित रहती थी। उनके इस जज्बे को देखकर जो जूनियर थे उनको भी मोटिवेशन मिलता था और पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी, जो सभी लोग उनकी बहुत सराहना करते थे। 29 साल की उम्र उनकी हो चुकी थी और अभी तक उन्होंने शादी नहीं की थी। तो परिवार ने बताया कि वह शादी नहीं करना चाहती थी। वह कहती थी कि मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ और भी बहुत कुछ जीवन में करना बाकी है। बेटी पूनम में देश के लिए बहुत कुछ करने का जुनून था। कैप्टन पूनम रानी की फिलहाल ड्यूटी चंडी मंदिर चंडीगढ़ थी, जो 3 महीने के लिए डॉक्टरी कोर्स आरआर हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल है ये, दिल्ली गई थी। तो वहां अचानक ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और शहीद हो गई। अंतिम विदाई के समय हजारों लोगों की आंखें नम थी और उनका जो अंतिम संस्कार है वह राजकीय सम्मान के साथ में किया गया। और पूर्व सैनिक रामेश्वर जी ने बताया कि आज मुझे मेरी बेटी पर गर्व है, जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मुझे दुख इस बात का है कि जो मैंने सपने सजाए थे कि मेरी बेटी की डोली सजाऊंगा, लेकिन मुझे गर्व है मेरी बेटी ने छोटी सी उम्र में देश का नाम रोशन किया है। कैप्टन पूनम रानी के पिताजी से एक बार बातचीत कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ करने का जज्बा था। ये डॉक्टर मतलब इसने क्या किया, 3 महीने के कोर्स के लिए उन्होंने पूछा है कोई कार्डियोलिस्ट यानी कि हार्ट का कोर्स करना चाहता है, क्योंकि ये सोचती है कि मैं कुछ और सीखूं। या वो कोर्स करने के लिए आरआर हॉस्पिटल दिल्ली, आर्मी हॉस्पिटल है, वहाँ पर आई हुई। 2 महीने हो चुके थे, 1 महीना बाकी था। शादी के लिए हम बार बार कहते थे, मेरी मिसेज, मेरी लड़की, मेरा दामाद, वो एक बात कहती थी कि मुझे अभी और बहुत कुछ करना है। शादी के लिए मैं अपने आपको प्रिवेयर मेंटेन करूंगी। जरूरत होगी मैं माँ बाप का नाम मतलब कभी ऐसा नहीं होने दूंगी भाई जिससे कि माँ बाप के परिवार में, समाज में कोई हो आए। मुझे समय दो, मैं इसके बारे में विचार को लेके मुझे कुछ करना है, मेरे अंदर कुछ जज्बा है। मैं तो यही कहूँगा कि देश से बढ़ के कुछ नहीं है। तो हर एक माता पिता का एक अरमान होते हैं कि बेटी जब सियाणी हो जाती है तो वो उसका डोली में बिठाए। लेकिन चलो, मैं दुर्भाग्य भी नहीं कहूँगा, उसको मैं ये कहूँगा कि गर्व है कि एक डोली में बैठने की बजाय एक शहीदी का दर्जा प्राप्त हुआ है और देश का, मेरे गांव का, मेरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। मुझे मतलब दुखी इतना नहीं हूँ, मुझे गर्व ज़्यादा है इस बात का। कैप्टन पूनम रानी के अंतिम संस्कार में श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जिनमें मंत्री कमलेश डांडा, हरियाणवी गायक करमवीर फौजी, श्वेता ढोल, पूर्व सैनिक और सामाजिक और धार्मिक संगठन और राजनीतिक लोग भी वहां पर पहुंच रहे थे। तो स्थानीय जो प्रशासन था श्रद्धांजलि देने के लिए वो भी पहुंचा था। तो हजारों लोग पहुंचे थे और सभी की आंखें नम थी। तो एक बार जो पूनम रानी है उनकी बहन और उनकी माताजी से बातचीत कर लेते हैं। अपनी बहन सर, अपनी बहन को बहुत गर्व है। 6 साल की नौकरी में सर उसने बहुत ज़्यादा नाम कमा लिया। पूरे भारत की बेटी, पूरे देश की शान थी मेरी बहन। मरते मरते भी सिर्फ दूसरों को ज़िंदगी देगी। उस दिन भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर रही थी पेशेंट का। एक पेशेंट को देख लेता, दूसरे पेशेंट के टाइम से उनके साथ ही मिस हैपनिंग हो गई। चाहेंगी हर जन्म में ऐसी बहनें बार बार मिले। हाँ जी सर, मेरी खुद एक छोटी बेटी है जो इसकी बेटी थी सर, अभी 6 महीने की। मैं खुद उसको आर्मी में भेजूंगी। अच्छा, मैं भेजूंगी सर उसको आर्मी में। तो लास्ट बार बात कब हुई आपकी पूनम जी से? मेरी संडे को शाम को हुई थी सर। अच्छा। 9:30 बजे के आसपास उसका फ़ोन आया था और फिर मॉर्निंग में
हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया था 11:30 बजे की क्रिटिकल कंडीशन है। आखिरी बार बात हुई, सब ठीक ठाक था? हाँ जी बिल्कुल, वो ड्यूटी से ही आई थी जी। वो ड्यूटी से अपने रूम पे आ रही थी, बिल्कुल अच्छे से बात हो गई थी, खाना वगैरह भी उसने कह रही थी मैंने खाना खा लिया, बिल्कुल अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर उनको। ये सब एकदम ही हुआ सर मेरी बहन जहाँ भी जाती थी हमेशा इनको सम्मानित किया जाता था। हर चीज़ मेरी बहन की बहुत याद आई। सर मेरी बहन के नाम से, शहीद कैप्टन पूनम के नाम से एक लाइब्रेरी बनवाई जाए, एक शहीद स्मारक बनवाया जाए और सर एक जिससे आने वाली लड़कियों को प्रेरणा मिले सर, उनके माता आगे पिता बढ़े, को प्रेरणा मिले। उनके माता पिता उनको रोके ना, आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं, मिलिट्री में भेजें, देश की सेवा करें। ये जो माँ आप दिखा रहे हो ना, माँ देख रही है, ये बात इससे सिद्ध होती है कि हरियाणा की माँ, ये भारत की जननी माँ, ये खुद कमजोर हो सकती हैं लेकिन ऐसी शेरनी पैदा कर देती हैं जिसका नाम पूरी दुनिया में हो जाता है। और कैप्टन पूनम रानी आज आप लोगों के बीच में है। माता जी धन्य है वो कोख और धन्य है वो माएँ जिन्होंने ऐसी शेरनी पैदा की है। गर्व है हमारे को आपकी बेटी। भारत माता की वंदे वंदे। ये तो बेटा पूछे हूँ, बेटी मैंने देश के लिए पैदा की और देश का नाम रोशन करेगी। गांव बाड़ू हरियाणा इसी से व्यक्ति सबका आज पूरे देश को आप पे गर्व है मैम। हम बेटे ऐसी बेटी सबको पैदा हो। हमें अपनी बहन पे गर्व है। मेरी लड़की है सर, उनकी ये भांजी बोली छोटी सी है, वो शौर्य 6 महीने हाँ जी, की, जी। वो उन्हीं की थी, मतलब वो मेरे से ज़्यादा वो खुद उनसे प्यार करती थी, तो उनसे वीडियो कॉल पे हमेशा बात करती थी। ये सॉरी है बेटे। थोड़ी देर ने कहा मम्मी हर बार सुबह हो इसको नुको उठाओ, मैं आई हूँ ड्यूटी से। मैं अच्छा बेटा। फिर मैं दी पूनम मना पूजा फ़ोन है, मैं पूनम से बात करूँ। कहा मम्मी 2 मिनट रुक जा, मैं कोई रजिस्टर का काम कर लूँ। उनका फिर दोबारा फ़ोन करूँगी मैं, फिर वीडियो कॉल करें। मैं 28 पूछ जाई थी, दोबारा फ़ोन करेगी वे बेमका। अच्छा मम्मी, फिर उन्हें दोबारा फ़ोन कराया नहीं बेटे। 10:30 हो गए, अंकल से बात हो रही। पहले अंकल दो फ़ोन, अंकल ने फिर हमारे पास करने बोले बेबे बात करेगी और फ़ोन उठा लियो सामने। अंकल से भी बात हो रही। पोस्टिंग कहाँ थी? हाँ जी, पोस्टिंग कहाँ थी? वैसे तो चंडी मंदिर कमांड हॉस्पिटल में, लेकिन 3 महीने के लिए दिल्ली में RR हॉस्पिटल आर्मी का, वहाँ पे 3 महीने के कोर्स के लिए आई हुई थी। उम्र में भर्ती हो गई थी आर्मी में? सर वो 2017 में ही लग गई थी। अच्छा, आप कितनी एज थी पूनम जी की? 29 सर, अभी 14 अक्टूबर को उनका बर्थडे था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। अच्छा। तो परिवार में कौन कौन है? 23-24 साल परिवार में कौन कौन है? सर मेरी सिस्टर पूनम, मेरे ब्रदर है राहुल, मैं, मेरे मम्मी पापा। अच्छा, मैरिड थी अनमैरिड थे पूनम जी? अनमैरिड सर, वो शादी नहीं करवाना चाहते थे। अच्छा अच्छा। शादी के लिए साफ मना कर दिया था, कह रहे मेरे को शादी नहीं करनी, मेरे को अपने घर 14 के अक्टूबर लिए, से अपने घर के लिए 28 जीना है, में देश के लिए जीना। सर मेरे फादर भी ऐसा से रिटायर हैं। आपके पिता भी? हाँ जी सर, बचपन से ही हम लोगों ने यही चीज़ देखी थी कि देश के लिए क्या करना चाहिए, तो सर वहीं से उसको मोटिवेशन मिला, आर्मी के अंदर भी गई। और सर इतना मतलब जो भी उनका स्टाफ था सब कहते अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेशन रखती थी। और सर बिल्कुल भी मतलब अपने काम को लेकर कभी नहीं भागी। अगर वो बीमार भी होती थी तब भी वो ऑन ड्यूटी होती थी। वो ये नहीं देखती थी कि मेरे को अपना शरीर देखना, वो ये देखती थी कि मेरे को अपने पेशेंट देखने हैं, मेरे को अपनी रिपोर्ट बनानी है, मेरे को अपना वर्क कंप्लीट करना है। सर हम नहीं रोएंगे, हमारी बहन शहीद हुई है सर, रोना नहीं है सर। उनकी यही ख्वाहिश रहती थी हमेशा, वो यही कहती थी कि अगर मेरे को बुखार भी हो जाए तब भी मम्मी टेंशन नहीं लेना। तो सर आपको हौसला देते थे वो? हाँ जी हौसला देते थे। बेशक मैं बड़ी हूँ सर, लेकिन घर की सबसे बड़ी वो थी, इनफैक्ट मेरे फादर से भी बड़ी थी। घर के अहम फैसले होते थे। अभी सर कुछ दिन पहले 2-3 साल पहले सर उन्होंने अपना घर भी बनवाया था। घर के अंदर सब हर चीज़ सर वही करती थी, इनके एक बेटे का फर्ज निभा रही थी सर वो। गांव के सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि पूनम रानी के नाम से शहीद स्मारक, खेल स्टेडियम या स्मृति द्वार बनाया जाएगा, जिससे आने वाले बच्चों में देश सेवा के लिए एक मोटिवेशन मिलेगा।